अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। मुसलसल मीडिया पर कुछ दिनों से ये बहस चल रहा है, बड़ा चर्चा है इस बात की कि सऊदी के नजदी हुक्मरानों ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी। तो इस हवाले से मुसलसल बड़े बड़े जो लोग हैं, उलमा है, उनके मकतब फ़िक्र के, तो वो उस पर राय दे रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि हम भी उस पर अपना एक राय दे देते हैं जो कि मेरे ज़ात के साथ ख़ास होगी। देखो भाई, ये जो पाबंदी लगी है तबलीगी जमात पर, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये एक अलग बात है, एक अलग मसला है। लेकिन ये यकीनी बात है कि जिन असबाब के वजह से तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है, तो इस लिहाज से ये बुरा हुआ कि उन असबाब की वजह से इन लोगों पर पाबंदी लगी। तो वो असबाब क्या है? औलिया किराम के वाक़यात जो कि फ़ज़ाइल अमाल में बड़े कसरत से ज़िक्र है, फ़ज़ाइल सदक़ात में ज़िक्र है, तो उन पर पाबंदी लगने का एक वजह ये भी है, और उनको कबूरी भी इसी वजह से कहा गया, कब्र परस्त इसी वजह से कहा गया कि फ़ज़ाइल अमाल में, फ़ज़ाइल सदक़ात में, उसमें सूफ़िया किराम के, औलिया किराम के वाक़यात बहुत ज़्यादा है। तो एक वजह तो उसके लिए ये बनाया गया। दूसरा, अल-मुहन्नद अलल मुफ़न्नद, जो कि अक़ाइद उलमाए देवबंद की किताब है, सबका इत्तेफ़ाक़ है उस पर। तो उसमें चूँकि तबर्रुक के मसले का इस्बात किया गया है, इस तरह से तवस्सुल के मसले का इस्बात किया गया है, इसी तरह से अंबिया किराम और औलिया किराम की फ़ुयूज़ात उनका इस्बात किया गया है, उसके उसूल का। इसी तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, उनको ख़वारिज में से शुमार किया गया है, उनको खारिजी कहा गया है अल-मुहन्नद में। और आप तो जानते हैं कि सऊदी वाले, ये जो आले शेख जिसको कहते हैं, वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की नस्ल में है, इस तरह से बोला जाता है। तो एक तो वजह ये है, दूसरी भी बहुत से वजह है। जब मैंने तहकीक की, ये वीडियोज़ देखे, उनके बयानात सुने, तो मुझे ये बात समझ आई कि इन लोगों पर जो पाबंदी लगी, ये इस वजह से नहीं लगी कि ये लोग तबलीग कर रहे हैं और ये बुरा कर रहे हैं। उन पर ये जो पाबंदी लगी वो ऐसी वजह से लगी कि ये सूफिया किराम के मानने वाले हैं। ये अलग बात है, अब तो उनमें वो रंग नहीं है तबलीगी जमात में, ये तो उनके अकाबिर ने ये अकायद और नज़रियात लेके हैं, तो ये क्रेडिट उनके तरफ जाता है, तबलीगी जमात की तरफ नहीं। तो तबलीगी जमात में अब वो रंग कहाँ नज़र आता है? तो उनके अकाबिर के इन कुतुब की वजह से, इन बातों की वजह से उन पर पाबंदी लगी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये मसाइल, ये अकायद और नज़रियात, चूँकि हम भी उनके मानने वाले हैं, हम उनके मानने वाले हैं, सूफिया किराम के ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ़ के साथ हम वाबस्ता है, और अल-मुहन्नद में जो अकायद ज़िक्र है उसके साथ हम इत्तेफ़ाक़ भी रखते हैं। तो इसी वजह से हम इस बात की इस लिहाज से भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं कि उन्होंने अक़ाइद अहलुस्सुन्नत वल जमात को आड़ बनाकर, इनको सबब बनाकर इन लोगों पर पाबंदी लगा दी। तो इस वजह से हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। ये अलग बात है कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ जो उन पर पाबंदी लगी, मगर इस लिहाज से ये यकीनी बात है, ये बुरा हुआ है कि उनके लिए, इन लोग पर पाबंदी के लिए असबाब वो बनाए जो कि अहलुस्सुन्नत वल जमात के लोगों में भी मौजूद है। तो हम उसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं इस लिहाज के साथ। और इसके साथ आप देख सकते हैं दीनदारी का भी उनका ये हाल है कि इन लोगों पर पाबंदी के बाद, अक़ाइद अहलुस्सुन्नत वल जमात पर पाबंदी के बाद, उन्होंने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम्स की, जो कि आप देख सकते हो, ज़बरदस्त मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि वो वाकई ज़बरदस्त है, ये तंज़िया में कह रहा हूँ। तो उन्होंने जो प्रोग्राम्स की वो दुनिया ने देख ली कि ख़ुद तो अंबिया किराम और औलिया किराम के तबर्रुक का इनकार करते हैं, लेकिन सलमान ख़ान के हाथों का तबर्रुक, उनका जो आसार है वो उन्होंने अपने लिए महफूज कर दिए। इसी तरह से उन्होंने फ़िल्म स्टार्स को, उनके लिए प्रोग्राम्स किए, उनको दावत दी, उनको बुलाया, तो जो खुराफात, जितने गुनाहे थे उन्होंने चंद दिनों में कर लिए। तो ये तो उनका दीनी हाल है। और मैं यहाँ पर गैर मुक़ल्लिद जो जिनको हम वहाबी भी कहते हैं, नजदी भी, उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि हज़रत, जब भी अहलुस्सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ कोई काम होता है आप बड़े खुश होते हो,
لیکن یہاں پر جب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے گناہ کی، کتنے خرافات کی، آپ نے کچھ بھی نہیں بولا، آپ بالکل خاموش ہے، تو میں ان لوگوں کی بھی مذمت کرنا چاہوں گا، ان پر بھی رد کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اچھا نہیں کر رہے۔ تو اس حوالے سے یہ میرا اپنا ایک ذاتی رائے تو جو میں نے آپ کے ساتھ پیش کی۔ امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔